आपसे बात करने वाली हूँ सास और बहू के रिलेशन के बारे में। देखिए, सास और बहू का जो रिलेशन है वो ऊपर वाले ने पहले ही बहुत खट्टा मीठा बनाया है। मतलब थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती ही रहती है, जैसे कि ससुराल में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि सास बहू का होता है, फिर ननद और भाभी का होता है, और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि ज़्यादा थोड़ी किसी में थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, पर नोक-झोंक होती है। रिश्ता थोड़ा ऐसा होता है, ननद और भावज का भी होता है, सास और बहू का भी होता है, कभी-कभी ससुर और बहू में भी हो जाता है, पर जो कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, पर किसी-किसी में हो जाता है। तो फ्रेंड, उसकी भी एक वजह होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ससुराल वाले हमको नहीं समझ पाते हैं, कभी-कभी वैसा होता है कि हम लोग ससुराल को नहीं समझ पाते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक गुजारिश है, जो शादी कर चुके हैं उससे भी, और जिसकी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी शादी नहीं हुई है उससे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे कि आपकी शादी होती है तो आप अपने ससुराल में ये सोच के बिल्कुल न जाए कि आप अपने ससुराल जा रही हैं, या आप ससुराल में सास के साथ वैसे रहेंगी या ससुर के साथ मतलब कैसे भी सोच सकते हैं, ये सोच के ना जाए, बल्कि आप ये सोच के जाए कि जैसा मेरा मायका है, मैं एक मायके से दूसरे मायके जा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो आप ये वाला ऑप्शन अपना सकती हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आपने अपना लिया तो आई एम श्योर आगे जाके ना आपका जो ससुराल में रिलेशनशिप है वो आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है आप वो ही ख़त्म करके चले जाओगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप यही सोच के जा रहे हो कि मैं ससुराल जा रही हूँ, उधर सास होगी ससुर होगा, तो फिर फीलिंग ना अलग ही आती है, फिर तो ससुराल ससुराल बन के ही रह जाता है। पर अगर आपको मायके के जैसे ससुराल में रहना है, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहना है, तो देखिए आप अगर ये सोच के जाएंगे कि हम अपने ससुराल नहीं एक मायके से दूसरे मायके जा रहे हैं, तो बहुत उससे क्या है कि जैसे देखिए अपने मम्मी पापा होते हैं वैसे दूसरे के भी मम्मी पापा होते हैं, और अगर हम किसी के मम्मी या पापा को हर्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती। सो वैसे ही, और कभी अगर ऐसे भी होता है कि हम लड़की लोग जो हैं वो अपने मायके में रहते हैं तो फुल फ्रीडम से रहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती, जैसे मम्मी पापा को बोल दिया वैसे हो गया, कुछ दिक्कत नहीं होती। और ससुराल में जाने के बाद उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यू नो, जैसे कि अपना सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, सब कुछ चेंज हो जाता है। घर में हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, और ससुराल में जाने के बाद हमको सब कुछ अपने ससुराल के मुताबिक ही करनी पड़ती है। सो रूटीन चेंज हो जाता है, फुली रूटीन चेंज हो जाता है। सो हमारी लाइफ बहुत थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कुछ दिन के लिए, पर अगर हम उसको मैनेज करके चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर ससुराल में भी कोई बात नहीं होगी। और जैसे कि मैंने बोला कि सास और बहू में थोड़ी नोकझोंक होती है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि हम मौका ही नहीं देंगे तो नोकझोंक की कोई बात ही नहीं बनती है। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप शादी करके ससुराल में जा रहे हो तो यही समझो कि जो मम्मी पापा अपने हैं, जैसे अपने हैं वैसे ही वो भी हमारे मम्मी पापा हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मम्मी पापा को छोड़ने की बात छोटी नहीं होती है, देखिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग बचपन से मम्मी पापा के साथ रहते हैं और अचानक उनको छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ जाता है, तो बहुत बदलाव आता है हमारी लाइफ में। मम्मी पापा ही क्यों, सब कुछ बदल जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना, सब कुछ बदल जाता है। तो उस हिसाब से हमारी जो लाइफ है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। और खैर उस बात को छोड़िए, पर वो तो अपने हाथ होता है। देखिए, अगर हम अच्छा बना के चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, और अगर अच्छा नहीं बनाना है तो देखिए वो तो कैसे भी बना दीजिए, हंस के बना दीजिए, रो के बना दीजिए। अगर लाइफ ख़राब ही करनी है तो फिर कैसे भी कर दीजिए, हो जाएगी। पर अगर अच्छा बना के चलना है ना, तो देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर देखिए, थोड़े टाइम की मेहनत अगर आगे जाके हमें
सुकून देती है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होती है, तो देखिए मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं जाता अपना। आगे की लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर लेंगे, उसका कुछ नहीं है, देखिए सबको करना पड़ता है। स्ट्रगल टाइम सबकी लाइफ में आता है, तो थोड़ा ससुराल में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आगे जाके अपने को ही फ़ायदा होने वाला। अगर सब कुछ बिगाड़ के रखेंगे तो देखिए खाली ससुराल से ही नहीं, अपने पार्टनर से भी अपना रिलेशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आता कि किधर की तरफ जाए, मम्मी पापा को चुने या अपनी वाइफ को चुने। उसके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं और मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। जब छोटे से उसकी जिम्मेदारी उसके मम्मी पापा ने उठाई है, तो देखिए बड़े होने के बाद मम्मी पापा ही उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो उनको ऐसे छोड़ देंगे तो बताइए मम्मी पापा किधर जाएंगे, यही ना। तो ऐसे सोचना चाहिए, और फिर आपको भी सोचना चाहिए उनकी जगह पर भाई रखेंगे। आपके घर में भी भाभी आएंगी, अगर आपकी भाभी अपनी आपके मम्मी पापा के साथ वैसा ही करेंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बताइए मुझे, नहीं लगेगा ना। तो देखिए जैसे हमें अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के बुरा लगता है, वैसे ही हम भी किसी के मम्मी के पापा के पास मतलब किसी के मम्मी और पापा के साथ अगर बुरा करेंगे तो वो अच्छा है क्या? नहीं है ना। और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मम्मी पापा ही हो, कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को ले लीजिए, किसी को भी हर्ट करके आप खुशी नहीं कमा सकते हैं। मगर हाँ, अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ 2 मिनट के लिए भी अगर अच्छे से जा रही है तो उसकी कितनी खुशी होती है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इसीलिए जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकती हूँ, अगर मैं आपको किसी भी तरह का कोई सजेशन दे सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे और मैं आपको कुछ बताती हूँ और फिर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो जितनी मुझे खुशी होगी, सीरियसली मुझे बहुत खुशी होगी, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो उसी तरह आप अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को खुश रखेंगे तो आपके हस्बैंड को कितनी खुशी होगी आप सोच सकते हैं। जितनी आपको अपनी मम्मी पापा के बारे में सोच के खुशी होगी उतना ही उनको खुशी होगी। तो आप किसी की भी फीलिंग के साथ ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छे से रहिए, खुशी खुशी रहिए। और फिलहाल मैं अभी थोड़ा इमोशनल व्लॉग बना रही हूँ, पर इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि अभी मेरा शुरुआती टाइम है, पर आगे जैसे जैसे बढ़ती जाऊँगी इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग और अच्छा करूँगी। और अभी क्योंकि शुरू है, हालांकि मैं ब्लॉग देखती हूँ पर वो ज़्यादातर अपना डे रूटीन ही वो करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक कमरे में बंद होकर रह गई हूँ, जिसके बोलते हैं क्वारंटाइन तो नहीं, पर मेरे हस्बैंड मुझे किधर जाने नहीं देते हैं क्योंकि ये कोरोना चल रहा है और सब कुछ जैसे कि आप लोग जानते हैं सब कुछ बंद है, किधर भी नहीं। मेरी बच्ची बहुत छोटी है तो इसीलिए मैं किधर भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए अभी हमारे बेबी का सेफ रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं किधर नहीं जाती और मेरे हस्बैंड मुझे किधर नहीं जाने दे। हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो घर में रख के जाते हैं, या फिर अगर होती है तो मैं कॉल करती हूँ उनको, वो लेके आते हैं, तो मुझे किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए फ्रेंड्स मेरे पास डे रूटीन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं किधर जाती नहीं हूँ और घर में ही ऐसे अकेली रहती हूँ। सो इसीलिए मैं, और वैसे ज़्यादा है भी नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही जगह ऐसे चिपकी रहती है, तो वैसा नहीं है, चिपकी नहीं रहती हूँ। अब मेरा घर छोटा सा है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, होम टूर कराऊंगी आपको अपना, पर फिलहाल अभी के लिए नहीं। अभी के लिए थोड़ा वेट कीजिए और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, मेरे ब्लॉग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो ब्लॉग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आ गई वापस बाबू हाय करो, हाय फ्रेंड्स। ये सो कर उठी है, इसको नहला दिया था मैंने, अच्छे से हो गई थी, बिल्कुल बहुत अच्छी दिख रही थी, पर अभी देखो ये कैसे हो गई है छोटे बच्चे का यही रहता है। देखिए जैसे कि मैं बोली, बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरू में मुझे नहीं पता था, पर अभी ना कुछ भी परेशानी होती है ना तो मेरे हस्बैंड ना मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं
ध्यान नहीं देती, और इसीलिए ना उनके जाने के बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर उनके सामने करूँगी ना, अगर मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो बस मेरा पूरा फोकस व्लॉग पे रहता है, बाबू के ऊपर नहीं जा पाता। इसीलिए अगर वो रहेंगे और इसको इस तरह से देखेंगे ना, तो मुझ पर चिल्लाएंगे 100% चिल्लाएंगे। फिर बोलेंगे कि तुझे मोबाइल के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ऐसा नहीं है, सपोर्ट करते हैं, पर वो बोलते हैं कि पहले बेबी का ख्याल रखो, उसके बाद कुछ भी करना है तो कर सकते हो। सो मैं भी वही करती हूँ, पर ये ना नहीं मानती है, एक जगह नहीं बैठती है। मैं किधर भी बैठूँगी उठ के सीधा मेरे पास ही आएगी, और फिर व्लॉग बनाने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है मुझे, बार बार इसके वजह से व्लॉग बीच में रोक के जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी दुआ कीजिए कि ऊपर वाला ये सब कुछ जो चल रहा है, देखिए कुछ ही टाइम में बहुत कुछ बदल गया है। एक तो ये कोरोना, ऊपर से ये इतनी बड़ी महामारी आ गई, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा कर दे। जो जैसे कि पहले था, सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, काम की और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ वैसे ही हो जाए। तो आप लोग भी दुआ कीजिए, और इंशाल्लाह हम लोग भी, मैं भी दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला सब कुछ बेहतर कर दे, और इंशाल्लाह करेगा। कुछ दिन की परेशानी है, सब कुछ ठीक होएगा। पर देखिए, बोलते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, वैसे ही अभी थोड़ी परेशानी है, इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ अच्छा होएगा, इंशाल्लाह। देखिए, अगर हम अभी उम्मीद छोड़ देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। अगर अभी से हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं ऊपर वाले ने नसीब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पता नहीं। हो सकता है आगे जाके और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, नहीं पता होता, किसी को नहीं पता। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छे से रहे, सबकी लाइफ बहुत अच्छे से जाए। और मैं भी दुआ करूँगी कि आप सब हैप्पी रहें, और हैप्पी रहिए, और सेफ रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, मम्मी का, पापा का, और भाई का, बहन का, सबका ख्याल रखिए। देखिए, फैमिली बहुत मायने रखती है हर इंसान के लिए। फैमिली के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, और फैमिली के साथ रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से टाइम जाता है। और जब कोई पास में नहीं रहता ना तो सबकी बहुत याद आती है, सब बहुत याद आते हैं, भाई भी, बहन भी, मम्मी और पापा, सब लोग बहुत याद आते हैं। पर टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो वही, अगर वैसे ही मैं भी अपने ससुराल को छोड़ के इधर मुंबई में अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, पर जो भी इधर है तो मुझे इधर रहना ही। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।